बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि जो भी मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जो भी औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी मेरे बहुत से बहन भाइयों ने हमें कमेंट किए थे कि अपने घर का टूर करवाएं। तो आज हम आपको अपने घर का टूर करवाएंगे कि हमारा घर कैसा है। तो जी ये है हमारे घर का मेन गेट, जिधर से हम घर में दाखिल होते हैं। तो ये गराज है, यहाँ पे हम रात को रिक्शा खड़ा करते हैं। दिन के वक्त तो अजहर साहब ले जाते हैं, तो रात के टाइम जो है ना हम इधर इस गराज में रिक्शा खड़ा करते हैं। और साथ में इधर मोमना की साइकिल खड़ी होती है। अभी जो है ना मीरब खेलने लगी है साइकिल के साथ। इधर साइकिल खड़ी है और साथ में चारा काटने के लिए मशीन लगाई हुई है। पहले हमारे पास जानवर थे, तो लेकिन अब तो हमारे पास जानवर नहीं है। पहले हमारे पास एक गाय थी, तो अब हमने जानवर ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि अजहर साहब ने फिर काम जो है ना ज़्यादा था, तो मसला था, इसलिए जो है ना हमने जानवर ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके साथ ही जो है सीढ़ियों के नीचे हिस्सा, इधर हमने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये बेचारी इसकी हालत जो है ना ख़राब है, लेकिन ये है कि हमारा गुजारा करती है, तो हम इसमें कपड़े धोते हैं। लेकिन इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर हमने 2 बाल्टियों में एलोवेरा लगाया हुआ है और एक गमले में दोपहर बूटी लगाई हुई है। सर्दियों में दोपहर बूटी जो है ना ख़त्म हो जाती है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, दोबारा से जो नए पत्ते हैं ना दोबारा से निकल रहे हैं। ये एक जो है गमला, इसमें जो थी मरियम और मीरब ने दोपहर बूटी लगाई हुई थी, मरियम और मीरब ने ख़त्म कर दी है। तो इन्होंने सारी उखाड़ दी थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी। अगर इसमें होती तो ये इनके भी पत्ते दोबारा से निकल आने थे। तो उस गमले में है, वो दोबारा से नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं उनके। ये घी वाली खाली बाल्टियों में एलोवेरा लगाया हुआ है हमने। इधर हमने चूल्हा रखा हुआ है लकड़ियों वाला। इधर लोहे की प्लेट के ऊपर हमने चूल्हा रखा हुआ है। तो ये कभी कभी इसमें हम आग जलाते हैं, ज़्यादातर तो गैस इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा जो है हम सर्दियों में आग जलाते हैं। अभी इसको एक साइड पे रखा हुआ है। जब किसी दिन आग जलानी होती है तो फिर इसको थोड़ा सा इधर साइड पे कर लेते हैं। अभी इनको हमने एक साइड पे दीवार के साथ लगा के रख दिया है। तो ये हमने पौधे भी 2 इधर रखे हुए हैं गमले। ये पौधा जो है ये हमने पहले लिया था, इसके साथ हमने लींबू का पौधा लिया था। वो लींबू का पौधा हमने खेतों में लगाने के लिए लिया था, लेकिन खेतों में तो फिर हमने नहीं लगाया। वो लींबू का पौधा मैंने जो था छत के ऊपर लगाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, वो सूख गया। तो लेकिन ये वाला पौधा ठीक है। और साथ में ये हमने बाद में लिया था। तो ये जो 2 गमले इधर पड़े हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं बरामदे में, आप लोगों को अंदर से भी दिखाते हैं। इधर वाले हिस्से जो है वो दोबारा से आपको टूर करवाएंगे। पहले जो है ना इधर बरामदे वाले हिस्से का टूर करवा देते हैं। इधर हमने 3 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। इधर हम गर्मियों में बैठते हैं दिन के टाइम, ज़्यादातर जो है हम बरामदे में बैठते हैं। तो 3 हमने इधर चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। तो जी एक कमरा हमारा ये है। इधर हमने बर्तनों वाली अलमारी रखी हुई है और इधर पेटियां रखी हुई हैं, साथ में 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। और इधर कपड़ों वाली अलमारी रखी हुई है। इसके ऊपर जो है छत वाला पंखा रखा हुआ है। ये पंखा हमने सहन में लगाया होता है, सर्दियों में हमने उतार के कमरे में रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में ये बाहर जो है ना बारिश होती है तो धूप नहीं निकलती, देर से निकलती है, तो ये पंखा ख़राब हो जाता है। पहले भी हमने एक सहन में लगाया हुआ था, तो वो हम सर्दियों में नहीं उतारते थे, इसी तरह लगा रहता था। वो हमारा पंखा पहले वाला ख़राब हो गया, फिर दोबारा से हमने ये नया पंखा लगवाया था।
तो अब सर्दियों में हमने ये पंखा उतार के रख लिया है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, इंशाल्लाह दोबारा से ये पंखा जो है ना लगाएंगे। तो जी इधर पेटियां रखी हुई हैं हमने, ये 2 पेटियां हैं, ये मेरे जहेज की हैं, और ये साथ में जो एक पेटी है ये मेरी सास की है। तो जी अब चलते हैं दूसरे कमरे में, उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले इधर से दिखा देते हैं, ये जो हमने इधर कपड़ा लगाया हुआ है, पर्दे लगाए हुए हैं, इसकी बैक साइड पे जो हम चीज़ें इधर रखते हैं, इधर हम मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करते हैं और दाने वाला भड़ोला रखा हुआ है। तो वैसे भी जो थोड़ा बहुत सामान होता है, कचरा वगैरह कह लें, जो फालतू सामान है वो इधर इस साइड पे जो है ना हम रख देते हैं। अब चलते हैं इस कमरे में, और ये कमरा भी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये शीशा लगाया हुआ है और साथ में टोकरी लगाई हुई है इसमें कंघे वगैरह रखने के लिए, लेकिन इसमें कंघे तो बहुत कम रहते हैं, बच्चे छोटे हैं। ये क्या करते हैं, नीचे जो है ना स्टूल रखते हैं और उतार के सारी चीज़ें नीचे फेंक देते हैं। अब इस टाइम भी इस टोकरी में कोई चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही होगी, सिर्फ एक ब्रश है और लोशन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं किधर इन्होंने उतार के फेंकी हुई है। तो जी दिखाते हैं आपको अंदर से कमरा। लाइट जला लेते हैं। तो जी इस कमरे में भी हमने एक चारपाई बिछाई हुई है और बेड रखा हुआ है। इधर दरमियान में चारपाई के और बेड के दरमियान में एक छोटा जो स्टूल है वो रखा हुआ है। तो जी इधर साथ में रखा हुआ है हमने कूलर, एयर कूलर। अभी हमने जो है ना गर्मियाँ आएंगी तो फिर निकालेंगे, अभी इसी तरह जो है ना पैक करके रखा हुआ है। तो साथ में टेबल रखा हुआ है। तो जी इधर हमने फ्रिज रखी हुई है। फ्रिज जो कमरे में हमने इसलिए रखी हुई है, बाहर मिट्टी वगैरह जो है ना ज़्यादा होती है, तो फिर इधर कमरे में इसलिए रखी है, आगे पर्दा कर देते हैं, मिट्टी वगैरह फिर अंदर नहीं आती, साफ़ सुथरी रहती है। पंखा जो है इधर इस कमरे में बैठते भी हैं, फिर ऊपर जो है ना पंखा चलता रहता है। अभी इस टाइम तो पंखा नहीं है, ये पंखा ख़राब हुआ था, ठीक होने के लिए दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये पंखा भी लगवा लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो इसलिए जो है ना जल्दी पंखा लगवाएंगे। इस कमरे के ऊपर जो है हमने सीलिंग करवाई हुई है, सिर्फ एक ही कमरा है जिसके छत को हमने सीलिंग करवाई हुई है, बाकी जो कमरे हैं उन कमरों की छतों को सीलिंग नहीं करवाई हुई। तो ये एक ही कमरा है, इसको सीलिंग हमने इसलिए करवाई थी, इस कमरे में पहले हमारे एसी लगा हुआ था, तो अब एसी तो नहीं है, क्योंकि हमारे इधर गाँव में आसमानी बिजली पड़ी थी, तो उस वक्त जो है ना लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ था, हमारे जो एसी था वो भी सड़ गया था, तो पंखे भी जो थे वो भी खराब हो गए थे, जितने भी पंखे घर में लगे थे वो सब खराब हो गए थे। तो फिर हमने पंखे तो आस्ता आस्ता करके एक दो ठीक करवाए हैं। तो जी साथ में इधर हमने रखी हुई हैं चेयरें। तो जी दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर मक्खियाँ जो है ना अंदर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो दोबारा से हम फिर सहन में आ गए हैं। तो इस साइड पे है हमारा किचन, दरवाज़ा खोल के दिखाते हैं आपको किचन भी अंदर से। तो जी ये है हमारा किचन। उधर हमने गैस वाले चूल्हे रखे हुए हैं, ज़्यादातर जो है हम इधर ही खाना बनाते हैं। तो गैस वाले चूल्हा बाहर सहन में निकाल लेते हैं गर्मियों को भी। तो इधर कूलर रखा हुआ है, ज़्यादातर पानी जो है हम कूलर में डालते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिर सारा दिन जो है ना अपनी मर्ज़ी से पीते रहते हैं। तो जी इधर बर्तन धोने के लिए सिंक है और साथ में बर्तन रखे हुए हैं धो के। अब चलते हैं बाहर। तो जी इस दरवाजे को भी कर देते हैं बंद। तो जी ये है हमारी बैठक का दरवाज़ा और इधर साथ है हमारा वॉशरूम। तो साथ हमने इधर सिंक लगाया हुआ है, इधर हमने फर्श बनाया हुआ है, इधर जो है हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन जो है फिर हम इधर उठा के रख लेते हैं। बारिश आई थी इसलिए मैंने उठा के सीढ़ियों के नीचे रख दी थी, क्योंकि फिर मशीन के अंदर पानी चला जाए तो फिर
वो शार्ट हो जाती है। तो जब हमने कपड़े धोने होते हैं उस वक्त हम इधर रख लेते हैं। तो ये हमने फर्श बनाया हुआ है कपड़े धोने के लिए। ये इधर ब्रश वगैरह रख देते हैं ये पाइप के ऊपर। जब ज़्यादा भारी कपड़े धोने होते हैं, खेस वगैरह, तो फिर इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब चलते हैं बैठक में और दिखाते हैं आपको। बैठक भी है ये हमारी और हमारी दुकानदारी भी है। तो जी ये है हमारी बैठक। इधर हमने एक चारपाई बिछाई हुई है क्योंकि गांव में औरतें भी आती हैं कपड़े सिलाई देने के लिए और मर्द भी आते हैं। बाज़ दफ़ा उधर दूसरी साइड पे मर्द बैठे होते हैं तो औरतें आ जाती हैं कपड़े सिलाई करवाने के लिए, तो फिर वो इधर बैठ जाती हैं। तो इधर हमने सिर्फ एक चारपाई बिछाई हुई है। तो दिखाते हैं दूसरी साइड से भी। वो हमारी ये जो बैठक है हम बैठक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हमने बैठक में अपनी दुकानदारी भी बनाई हुई है। तो जी ये है हमारी छोटी सी दुकानदारी। तो इधर अजहर साहब बैठ के कपड़े सिलाई करते हैं और इधर जो ऊपर है ये जो कपड़े सिलाई करने वाले हुए वो लटकाए हुए हैं। और इधर इस साइड पे जो कपड़े आपको दिखा रहे हैं ये सिलाई करके जो हमने लटकाए हुए हैं कपड़े ग्राहकों के, वो हैं। ये सारे सूट सिले हुए हैं। और इधर आपको ये काफ़ी सारे शापर जो है ना इधर चारपाई पे ये नज़र आ रहे होंगे। और इधर साइड कोने में भी काफ़ी शापर हैं। ये कपड़े सिलाई करने वाले हैं। ये कपड़े अभी ईद का सीज़न है तो इसलिए जो है ना कपड़े ज़्यादा है। हमने इसी तरह इसको एक जगह पे ढेर लगा के रख दिया है क्योंकि इसकी नलकियां लाने के लिए इनसे कपड़ा काटना है। तो फिर इधर से एक एक शापर उठा के तो फिर इनसे जो है ना कपड़ा काट लूँगी। तो सारे कपड़ों की है ना एक ही दफ़ा जो है नलकियाँ ले आएंगे सिलाई करने के लिए। तो इधर जो है काउंटर है, इधर इस काउंटर पे अजहर साहब कटाई करते हैं और साथ ही मशीन रखी हुई है तो इस पे सिलाई करते हैं बैठ के। और इधर बच्चे बैठे हुए हैं, ये दो बच्चे हैं, ये मुंतहा से ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो ये बैठे पढ़ रहे हैं। मुंतहा तो अभी उधर घर में गई हुई है और बच्चे जो है अभी पढ़ रहे हैं बैठे। मोमना भी साथ में बैठी पढ़ रही थी लेकिन अब वो पता नहीं किधर भाग गई है, देखते हैं कि वो भी किधर है। तो जी बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दोबारा से सेहन में और आपको मौसम भी दिखाते हैं। आज माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। अब हम दोबारा से सहन में आ गए हैं। आज माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, आसमां पे बादल बने हुए हैं। आज जो है ना हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। और जो गर्मी जो है ना, सुबह से गर्मी थी, धूप भी थी, लेकिन अब जो इस टाइम है मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो रात को हल्की हल्की बारिश आई थी, बादल काफ़ी ज़ोर शोर से गरज रहे थे। जितना ज़ोर शोर से बादल गरज रहा था उतना जो है ना बारिश, उतनी बारिश तो नहीं आई। लेकिन अब जो है ना दोबारा से रात होने वाली है, दोबारा से बादल जो फिर से आ गए हैं, शायद रात को बारिश हो जाए। अब हम करते हैं शाम के खाने की तैयारी क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका है। तो आप मेरे बहन भाइयों ने बताना है कि आपको हमारा घर कैसा लगा। हमारा घर अभी जो है ना कलर करवाने वाला है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने घर को कलर भी करवाएंगे। तो आप मेरे बहन भाइयों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको हमारा घर कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।